हेलो एवरीवन, नेहा देवनानी हियर। वेलकम बैक टू माय चैनल। होप आप सभी फिट एंड फाइन होंगे एंड मेरे लेक्चर्स को रोज़ देख रहे होंगे। अब तक की 2 वीडियोस में मैंने आपको CCSP सब्जेक्ट का पूरा मैप बता दिया है। हमें कहाँ तक पहुँचना है और कैसे चलना है वो आप जान चुके हो। अब इस 3rd वीडियो से हम चलना शुरू करेंगे। हम प्रिपरेशन शुरू करेंगे। फर्स्ट चैप्टर मैंने डिबेंचर सेलेक्ट किया है। ये हमारी गुजरात बोर्ड की बुक में 3rd नंबर पे आता है और ये SP का है, SP कैटेगरी में आता है। और SP कैटेगरी में ये बहुत ही सिंपल और छोटा चैप्टर है जो कि बहुत इजी है। हमें शुरुआत अच्छी करनी है, इसलिए मैंने छोटा चैप्टर सेलेक्ट किया है जो कि बहुत ही इजी है। और स्टूडेंट्स, आपको जान के खुशी होगी कि ये सेम चैप्टर हम अकाउंट्स में भी पढ़ेंगे अगर आप 12th स्टैंडर्ड में हैं तो। और ये सेम चैप्टर आपको OC में मिलेगा और इकोनॉमिक्स में भी मिलेगा, तो काफ़ी आपको सिंपल लगेगा। अगर एक ही चैप्टर को आप इतने सब्जेक्ट्स में पढ़ोगे तो काफ़ी अच्छा लगेगा, आपको खुशी होगी कि हाँ ये आपको आता है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम शुरू करते हैं। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम उसके कंटेंट्स जान लेते हैं। फर्स्ट, मीनिंग। डिबेंचर का मीनिंग क्या है और प्रोफेशनल की डिफ़ाइन क्या है। सेकंड, टाइप्स। कितने टाइप्स के डिबेंचर्स आते हैं और उसका मीनिंग क्या है। हमारे बुक में टोटल 4 टाइप्स हैं तो मैंने उन्हें 4 को ही एक्सप्लेन किया है। थर्ड, प्रोसेस फॉर इशू। जब कंपनी डिबेंचर्स को इशू करती है तो उसका लीगल प्रोसेस क्या रहता है। फोर्थ, राइट्स ऑफ डिबेंचर होल्डर्स। जिन लोगों ने डिबेंचर ख़रीदे हैं उन्हें हम डिबेंचर होल्डर्स कहते हैं। उनके राइट्स क्या रहते हैं वो हम सीखेंगे यहाँ पर। मूविंग टू द फिफ्थ वन है डिबेंचर ट्रस्ट डीड। डीड मीन्स एग्रीमेंट। इसमें बताया जाता है कि डिबेंचर की जो एग्रीमेंट होती है वो कैसी होती है और उसका मीनिंग क्या होता है। सिक्स्थ है प्रोसीजर फॉर ट्रांसफ़र। अगर मेरे नाम पे डिबेंचर है और मुझे किसी और के नाम पे ट्रांसफ़र करना है तो उसका लीगल प्रोसीजर कैसा रहता है, तो वो इस पार्ट में सिखाया जाता है। लास्ट होता है डिफरेंस बिटवीन, जो कि है शेयर और डिबेंचर्स के बीच में। पहले हम मीनिंग से शुरू करते हैं। डिबेंचर मतलब होता क्या है। डिबेंचर डिबर नाम के लैटिन वर्ड से डिराइव किया गया है। डिबर मीन्स डेट। इसका मतलब ये हुआ कि डिबेंचर मतलब कि कंपनी का कर्जा। जो मैंने आपको समझाया सेम थिंग जैसी बुक में लिखी गई है और आपको एग्ज़ाम में कैसे लिखना है वैसी पॉइंट मैंने यहाँ पे लिखी है। अब हम प्रोफेशनल की दी गई डेफिनेशन को एक बार समझ लेते हैं जो हमें हमारे बुक में मिली हुई है। ये एग्ज़ाम में पूछी जाती है 1 मार्क में ख़ास करके। इसमें यह लिखा है कि डिबेंचर एक तरह का डॉक्यूमेंट है जो कि कंपनी के कॉमन सील में इशू किया जाता है, जो कंपनी का डेब्ट है मतलब कर्ज़ा बताता है। अब आप सब सोच रहे होंगे कि ये कॉमन सील क्या होता है। कॉमन सील मीन्स कंपनी का ऑफिशियल सिग्नेचर। जैसे हम सब का अपना अलग अलग एक सिग्नेचर होता है डिफरेंट, तो वैसे ही एक कंपनी का एक ऑफिशियल सिग्नेचर होता है, या तो आप उसे कह सकते हो कंपनी का एक पर्सनली टैग। अब तक जो हमने समझा डिबेंचर के बारे में वो उसकी मीनिंग थी और उसकी डेफिनेशंस थी। अब हम उसके बारे में थोड़ा और डिटेल जानेंगे जो हमें बुक में दिया गया है। सबसे पहले ये शुरू करने से पहले मैं आपको जो मैंने यहाँ पे हाईलाइट किए हैं वर्ड्स उसका मीनिंग मैं आपको पहले बताऊंगी। पहले लिखा है मैंने कंपनीज़ एक्ट। कंपनीज़ एक्ट वो एक्ट हैं जिसके अंदर सारे के सारे लीगल लॉज हैं जो कंपनी को लागू होते हैं। और सेकंड वर्ड है कैपिटल रिक्वायरमेंट। कोई भी बिज़नेस शुरू करने से पहले हमें कैपिटल चाहिए होता है। कैपिटल जिसको गुजराती में मूड़ी कहते हैं तो उसको बोलते हैं कैपिटल रिक्वायरमेंट। कितने कैपिटल की हमें नीड है। तो आइए हम इसका मीनिंग शुरू करते हैं। जॉइंट स्टॉक कंपनीज़ मींस जो नॉर्मल कंपनीज़ होती है जो कि कंपनीज़ एक्ट के अंदर इस्टाब्लिश होती हैं, वो डिबेंचर्स को इशू करती है अपने लॉन्ग टर्म कैपिटल रिक्वायरमेंट के लिए। लॉन्ग टर्म कैपिटल मींस 10 साल का 15 साल का जो उन्हें कैपिटल का रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से वो डिबेंचर्स को इशू करती है। डिबेंचर्स को इशू करती है मतलब वो लोगों से पैसे लेती है, कर्ज़ा लेती है लोगों से लॉन्ग टर्म के लिए, 10 साल के लिए, 12 साल के लिए, 20 साल के लिए, ऐसे लॉन्ग टर्म के लिए वो लेती है। डिबेंचर्स इशू हो जाने के बाद कंपनी और डिबेंचर होल्डर के बीच में
एक रिलेशनशिप होता है डेटर एंड क्रेडिटर का। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट आता है लाइन MCQs में, और 1 मार्क के जो आंसर्स होते हैं उसमें ये मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आता ही है। नेक्स्ट पॉइंट जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, जैसे कि डिबेंचर होल्डर है वो कंपनी का क्रेडिटर है, आउटसाइड पार्टी है, तो उसे कोई भी हक नहीं है कि कंपनी के वो किसी भी मामले में इंटरफेयर करे। उसे कोई राइट नहीं है वोटिंग करने का। साथ ही साथ डिबेंचर होल्डर को कोई हक नहीं है कंपनी की मीटिंग्स में पार्टिसिपेट करने का, और कंपनी के रूटीन में उसके मैनेजमेंट में इंटरफेयर करने का भी उसे कोई हक नहीं होता। बट जो डिबेंचर होल्डर्स होते हैं उन्हें एक हक है कि अपने राइट्स के लिए वो अपने डिबेंचर ट्रस्टीज़ को अपॉइंट कर सकते हैं। डिबेंचर ट्रस्टीज़ डिबेंचर होल्डर्स के लिए एक एडवोकेट का काम करते हैं। अगर कंपनी उनसे कोई चीटिंग करती है तो वो बीच में डिबेंचर ट्रस्टीज़ को ला सकते हैं उनके मैटर्स को सॉल्व करने के लिए। जब कंपनी लिक्विडेशन में जा रही है, इसका मतलब है कि जब कंपनी बंद हो रही है तो डिबेंचर होल्डर्स को सबसे पहला अधिकार है अपने पैसे वापस मिलने का, वो भी प्रायोरिटी बेसिस पे मतलब कि सबसे पहले। अगर कंपनी के पास कैश नहीं है पैसे देने के लिए तो वो अपने एसेट्स को भी बेच के पहले डिबेंचर होल्डर्स के ही पैसे उनको पे बैक करेगी। यहाँ जो भी डिबेंचर के रिगार्डिंग इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स थे उसकी मीनिंग थी यहाँ पे ख़त्म होती है। अब इसके बाद हम सेकंड पार्ट शुरू करेंगे जो कि है टाइप्स ऑफ डिबेंचर्स। हमारे बुक में सिर्फ 4 टाइप्स ऑफ डिबेंचर्स हैं जो कि मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी। इस वीडियो के लिए इतना ही है। सेकंड वीडियो में मैं आपको एक एक टाइप को फुल डिटेल में एक्सप्लेन करूँगी। सिर्फ एक्सप्लेन ही नहीं, साथ ही साथ मैं आपको बताऊंगी कि एग्ज़ाम में कैसे लिखना होता है, कैसे पॉइंट वाइज लिखना होता है, इस तरह से कि सामने जो हमारा चेकिंग कर रहे हैं उनको भी बहुत अच्छा लगे पढ़ने में और आपको भी बहुत इजी लगे समझने में। सेकंड वीडियो जो इसका हो, इस तरह से मैंने हर एक टॉपिक का अलग अलग वीडियो बनाया है। इसके पीछे का रीज़न सिर्फ एक ही है कि मुझे स्टूडेंट्स को क्वालिटी देनी है। एक ही वीडियो में सारे के सारे टॉपिक्स को मुझे मर्ज करके और शॉर्ट फॉर्म में नहीं समझाना है। हर एक टॉपिक को मुझे डिटेल में समझाना है, अच्छे से समझाना है, जैसे एक बार वीडियो देखने से ही काफ़ी हद तक सबको समझ आ जाए कि इसके अंदर है क्या। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे प्लीज़ लाइक करिए। कोई भी डाउट है आपको तो कमेंट में पूछिए मेरे से, मैं आपको सेम डे रिप्लाई देने का ट्राई पूरा करूँगी। और आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। प्लीज़ अपने रिलेटिव्स और फ्रेंड्स में इसे शेयर करिए। थैंक यू सो मच।